हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है पाइसेस मीन राशि के लिए कर्मा के जरिए सितंबर महीना लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मैं वहाँ फ्री सेशंस और लाइव सेशंस लेने वाली हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए पाइसेस मीन राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल, The Empress. Okay. The Emperor. Okay. Five of Cups. Five of Swords. Double five है. Eight of Wands. बॉटम टू टेक हमारे पास है The Hermit. यहाँ से देखते हैं. वाटर गार्डियन, फायर गार्डियन, मेडिसिन गार्डियन, वाइज वन, हार्ट गार्डियन. ओ माय गॉड. बॉटम टू टेक हमारे पास है ब्रोकन एरो. ओके, कर्मा के मुताबिक आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं? हाँ, प्यार करते हैं. आप दोनों एक ही कैटेगरी के इंसान हो, यानी कि आप दोनों सेम हो. आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो सकते हो. इस वजह से ये जर्नी 7 स्टेज की होती है. इस वजह से बार बार आप दोनों के रिश्ते में नोकझोंक होती है. आप दोनों अलग हो जाते हो, फिर से साथ में आ जाते हो, और आप दोनों ने एक दूसरे के से मूव ऑन करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन नहीं हो पाए. इस वजह से फिर से एक दूसरे के साथ फिर से आ गए हो. ऐसा होता है ओके इस जर्नी में. तो यहाँ इस वजह से दी एम्प्रेस और दी एम्परर है, और आप दोनों की एनर्जी यही है. आपके अंदर भी थोड़ा ईगो है, आपके पर्सन के अंदर भी ईगो है, आपके अंदर डर है, आपके पर्सन के अंदर भी डर है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो. तो एनर्जी भी आप दोनों की सेम ही होती है. आप भी थोड़ा रुका हुआ महसूस करते हो, आपके पर्सन भी रुका हुआ महसूस करते हैं. आपको पास्ट में किसी ने चीट किया है, और आपके पर्सन को भी किसी ने पास्ट में चीट किया है. तो सेम एनर्जी है आप दोनों की. कर्मा के ज़रिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं. हाँ, बिल्कुल करते हैं. बहुत अच्छी तरीके से आपको जानते हैं. ओके, और आप भी आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो उतने सालों में. और 1-2 साल का रिश्ता हो, फिर भी आप बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को पहचानते हो, समझते हो. ओके, और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि सॉरी, आपके पर्सन आपको लेकर अभी इस सितंबर महीने में एक्शन लेंगे या नहीं? नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ही एटीट्यूड है, घमंड है, कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, और पास्ट में एक बार चीट मिल चुका है. इस वजह से किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं. आपको भी चीटिंग मिली है, लेकिन आप पास्ट को भूलकर आगे बढ़ गए हो. लेकिन आपके पर्सन अभी भी नहीं भूल पाए हैं, अभी भी वो पास्ट को साथ लेकर चलते हैं. इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है. इस वजह से अब वो किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं. इस वजह से वो धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, कछुए की तरह. ओके, वो अभी भी सितंबर महीने में भी आपको लेकर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. आपने उनके साथ उन्होंने आपके साथ बातचीत करनी बंद कर दी है. फिर भी वो चाहते हैं कि आप ही सामने से बातचीत करो, आप ही सामने से फ़ोन करो, आप ही सामने से मैसेज करो. वो कभी नहीं झुकेंगी, इतना याद रखो. ओके, तो इस तरह की जर्नी है, और ऊपर से उनको चीटिंग मिली है, धोखे मिले हैं. इस वजह से वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं. इस वजह से उनका एक नेचर बिहेवियर इस तरह का हो गया है. ओके, और आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, आप बहुत अच्छी तरीके से उनके लिए एफर्ट लगाते हो, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है. तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं. मैरिड के लिए यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ईगो है, आपके अंदर भी ईगो है. इस वजह से आप दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है. आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, लेकिन कार्मिक हो.
इतना याद रखो, मैरिड के लिए कह रही हूँ। तो कार्मिक है, इस वजह से एक दूसरे के साथ आते हो फिर से अलग हो जाते हो, आते हो फिर से अलग हो जाते हो, ऐसा होता ही रहेगा। और आप दोनों पति पत्नी हो फिर भी ये टॉक्सिक रिलेशन होता ही रहेगा जब तक एक दूसरे को लेकर जो भाव है अल्टीमेट वो पूरी तरीके से क्लियर या फिर हवा में गायब नहीं हो जाते हैं, तब तक ये टॉक्सिक रिलेशन रहेगा और धीरे धीरे प्योरिटी की ओर आगे बढ़ेगा। ओके, तो मैरिड के लिए यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन फिर से आएंगे, कुछ वक्त आपके साथ रहेंगे, फिर से चले जाएंगे, ऐसा उनका होता ही रहेगा क्योंकि कार्मिक रिलेशन है मैरिड के लिए। ओके, अब सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन ऐसे आ रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, 90% प्रैक्टिकल होंगे, 10% इमोशनल होंगे, और सेकंड जो पर्सन आ रहे हैं वो है 90% इमोशनल होंगे, 10% प्रैक्टिकल होंगे। यानी कि एक इंसान बहुत बोलता होगा, एक इंसान बहुत ही कम बोलता होगा। ये 2 इंसान सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एक पूरी तरीके से फ्रेंड की तरह बातचीत करेंगे, एक जो इमोशनल होंगे वो बहुत ही घुल मिल जाएंगे, बहुत ही प्यार से बातचीत करेंगे आपके साथ। अब सभी के लिए थर्ड पार्टी में कहना चाहती हूँ कि कर्मा के मुताबिक यहाँ थर्ड पार्टी है डर, ईगो, कर्मा की सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर है। आपकी लाइफ में भी कर्मा की साइकिल चल रही है, आपके पर्सन की लाइफ में भी कर्मा की साइकिल चल रही है, इमोशनल वाइज चल रही है, प्रैक्टिकल वाइज चल रही है, हेल्थ वाइज चल रही है, एक नेचर वाइज चल रही है। मतलब कि नेचर में भी बैलेंस नहीं है, बिहेवियर भी टेढ़ा मेढ़ा ही है, दूसरों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच समझते हुए आगे बढ़ते हो, तुरंत उनके ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि वक्त लगता है। पास्ट में जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरीके से जल्दी से क्लियर नहीं होता है, इस वजह से। तो यहाँ थर्ड पार्टी है जो मैंने कही है वही है सभी के लिए। अब फ्यूचर क्या है, तो यहाँ फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही है। ओके, तो फ्यूचर में आप दोनों की शादी भी होगी, और 2022 में शादी होगी या नहीं, तो 2022 में 10% लोगों की शादी हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जर्नी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है शायद, इस वजह से 2022 में भी शादी हो रही है और 2023 में भी शादी हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ से आप दोनों की एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर। कमिटमेंट, टॉलरेंस, विजन। बॉटम ट्रैक हमारे पास से एवोल्यूशन। तो यहाँ आपके पर्सन आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप बहुत ही सहनशील हो, कमिटेड इंसान हो, विश्वास पात्र इंसान हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है जिससे मुझे यही लगता है कि मुझे किसी के ऊपर आंख बंद करते हुए भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पहले पूरी तरीके से उनका विज़न क्लियर करना चाहिए कि वो किस मकसद से मेरी लाइफ में आ रहे हैं, उसके बाद मुझे उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से वो आपको लेकर सोचते हैं और आप अपने पर्सन को लेकर यही सोचते हो कि वो आपकी दुनिया है, आप उनके लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो, आप उनके लिए एक अपने तरीके से अपनी पोजीशन बनाने के लिए भी तैयार हो। आपको लगे कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहे तो वो भी आप बनकर दिखाओगे। इस तरह की आपकी एक एनर्जी है, क्योंकि आपको इस पसंद से ही शादी करनी है, इस वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़ कर है। तो आपका विज़न भी पूरी तरीके से क्लियर है अपने पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन का विज़न भी आपको लेकर क्लियर है। वो आपको बहुत ही नर्चरिंग समझती है और मैच्योर भी, और आप भी उनको, आपको भी लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर है, समझदार है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।